अस्सलाम वालेकुम। आज हुई है स्टॉक मार्केट क्रैश, 3000 माइनस गई है। और इसकी पहली रीज़न, इस तरह अगर मैं सबसे पहली वीडियो देखो ना उसमें ऐसे में स्टार्ट होता था। नंबर वन रीज़न ये थी कि जी इंडिया ने एक बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ, और मोदी का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर कोई अटैक करेंगे पाकिस्तान पे, तो मार्केट जी होगी क्रैश, जिसकी वजह से बहुत मसला पड़ गया। लेकिन मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक अपने बंदे से ही बात कर रहा था, अपनी किसी दोस्त कह लो या दोस्त से बात कर रहा था, और हम डिस्कस ही कर रहे थे कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैंने कहा आज बाइंग अपॉर्चुनिटी की, जो स्टॉक तुम आप लोगों को पसंद है आप लोग बाय करें। उसने कहा जी कौन सा स्टॉक? मैं कहा जी बैंक्स देख लो, बैंक्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मेरे पास अभी एक पिक्चर है, ये देखो 451 है जी यूपीएल, और द टाइम वॉज, यार एक मिनट, अच्छा, द टाइम वॉज 9:10, ठीक है। ये प्राइस है, इसको अगर आप थोड़ा आवर्स का ऊपर नीचे करो तो इट्स एग्जैक्ट टाइम वॉज अराउंड 12। ओके, अब अगली पिक्चर दिखाता हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ अगली पिक्चर पे। 12:31 पे द प्राइस वॉज 467, ठीक है। मतलब कि एक स्टॉक है जो 450 का हो चुका है, मार्केट क्रैश हो गई है, और एकदम से 467 का हो गया, मतलब एकदम से उठ गई है। तो कुछ तो चल रहा भाई अंदर। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग इससे कि भाई मार्केट क्रैश तो हुई, लेकिन कुछ लोगों ने बाइंग की। दिस इज़ कॉल्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं सबको कह रहा था बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाई करो बाई करो बाई करो। तो जिसके पास पैसे थे उन्होंने बाई किया, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तो पैसा निकाला, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी डर के निकाल लिया। लेकिन कुछ बैंक्स हैं उन्होंने पैसा डाल दिया और कहा जी यही तो मौका होता है पैसा डालने का, इससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी इज़ द की फॉर सक्सेसफुल जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। एक तो इंग्लिश बड़ी मुश्किल से बनती है यार, एक तो ये जोड़ने पड़ते हैं ना अल्फाज। तो ये अपॉर्चुनिटी थी, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। इसमें अगर जिसने आज बाय कर लिया तो ठीक रह गया, क्योंकि अब कल तो छुट्टी है हमारी, माशाल्लाह लेबर डे है ना जी, मज़दूरों को छुट्टी देनी है, तो आपको छुट्टी, स्टॉक मार्केट भी मज़दूरों की जगह ही है, कंपनीज है ना, तो वो छुट्टी अब इंजॉय करेंगे। आज काफ़ी स्टॉक्स गिरे थे, इसमें एक लक बहुत गंदा गिरा था। लक ऐसा स्टॉक है उसकी लक नहीं चली, क्योंकि उसने अपने आप को तोड़ दिया। उसने क्या किया कि एक जगह 5 मिलेंगे आपको स्टॉक, इसका की कहानी है, मुझे मैं डिटेल में नहीं के स्टॉक के। तो वो 1700 का स्टॉक था, वो फिर गिर के इतना गंदा गिर गया कि भाईजान बहुत ही नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से मार्केट के पैर निकल के ज़मीन से, ओए कहाँ के पैर ही नहीं जी, ऐसे ही खड़े हम तो। और जब ये यूपीएल भी गिरा, क्योंकि यूपीएल ने आधे से ज़्यादा वॉल्यूम संभाला हुआ है। वॉल्यूम इज़ लाइक, हम बचपन में ना जब साइंस पढ़ते थे, गैस लिक्विड सॉलिड्स, उसमें गैस के बारे में ना हम एक वॉल्यूम के बारे में कुछ पढ़ते थे कि जी वॉल्यूम, गुब्बारे हवा भर रहा है, वॉल्यूम बाहर रहा है, तो हवा इज़ लाइक अ वॉल्यूम। तो ये जो हवा है ना, यूपीएल ने उठाई हुई थी स्टॉक मार्केट की, इसने खड़ा किया था। कुछ टाइम पहले की बात करो तो माड़ी ने काफ़ी उठाया हुआ था स्टॉक मार्केट को, और उससे कुछ पहले की बात करो तो नेशनल बैंक हो गया, पाको पीओएल हो गया, और उससे भी पीछे चले जाओ तो एंग्रो फर्टिलाइज़र, कैपको, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड आपको रेगुलर देते थे, तो ये उठा देते थे मार्केट को। अब मैं एक और बात करने लगा था कि एक स्टॉक ऐसा है, शायद इसी वीडियो में, चलो मैं डाल भी देता हूँ इसी बात को, क्योंकि वो नॉर्मल मैं अलग से वीडियो में सोच रहा था उसकी बनाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो बता देता हूँ। वो एक स्टॉक है, वो है कैपको। उसकी हिस्ट्री ले लो और अभी तक से देख लो भाई, वो डिविडेंड देता है। आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो गया, नहीं देंगे जी, कुछ नहीं बनेगी बात, कोई खराबी आ गई, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया उसका, लेकिन वो फिर भी डिविडेंड दे रहा है। अभी नहीं दिया, लेकिन अब अगले क्वार्टर में देगा। तो इट्स लाइक अ ट्रैप, कोई पता नहीं कल को ये अचानक कहे जी बस जी अब नहीं डिविडेंड। 30-35 रुपये का स्टॉक है, कल को ये गिर गुर के ना 10 का भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी जो प्राइस है बहुत कम है। नहीं, उसकी ईपीएस के हिसाब से तो उसकी प्राइस सही बनती ही नहीं है। 10 की है तो 20 बननी चाहिए, वो 35 पे जा रहा है भाई। तो हैरत की बात है कि ये कैसे हो रहा है। तो उसकी कुछ मैंने अपने तज्जियाकारों से बात पूछी, तो मैं कहा ये कैप्को की क्या कहानी है, तो उन्होंने कहा जी कैप्को की जो कहानी है ना, एक बड़ी फ़नी कहानी है कि ये इतना पुराना स्टॉक है कि इसको टाइम लगना है टूटते हुए, कि एक माउंट एवरेस्ट है, उसको एटम बम फाड़ोगे टाइम लगेगा रेजा होते होते होते, तो इट्स लाइक अ बिग माउंटेन, गिरते गिरते टाइम लगना है। तो कैप्को की तो ये कहानी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जिनको गिरते गिरते 1 सेकंड लगता है। WTL आज 1.24 का हुआ था। आज की तारीख, आज क्या तारीख है यार, तारीख भी याद कर लो, 30 अप्रैल।
पहली मई को तो लेबर डे हो जाएगा ना, कल तो छुट्टी है, थर्सडे, फ्राइडे को फिर मार्केट बड़ी मजे की ग्रीन होगी फ्राइडे को। 30 अल्लाह खैर करे कि जंग ना हो इंडिया पाकिस्तान की, तो मार्केट ग्रीन ग्रीन जा सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि 30 अप्रैल आज WTL 1.24 का हुआ। अब लोग मुझसे कहते हैं यार डे ट्रेडिंग अगर हम करें तो कैसे, मैं कहा यार डे ट्रेडिंग की कहानी है। अगर तो डे ट्रेडिंग करनी है तो सबसे जो मज़े का स्टॉक है ना वो है WTL। वो लो बेचो, लो बेचो, लो बेचो, बेचो, ये कहानी है। लेकिन उसमें शायद अगर आप बाद में, पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक मसला ये है, टैक्स बहुत लगाती है इन चीज़ों पे। CGT टैक्स आता है 6 महीने बाद, वो लगता है, लेकिन वो फील नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डे ट्रेडिंग में अच्छे कमा जाओ तो आज अगर आप लोगों ने 1.24 का WTL उठा लिया ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि इसने 1.5 तक तो जाना ही जाना है। अभी ना जाए तो 1.37 तक तो जा सकता है। तो आप 1,24,000 डाल के 1,37,000 करके निकाल सकते हो। तो ये आप 12,40,000 डाल के 13,70,000 करके निकाल सकते हो। तो जितना ज़्यादा ज़ीरो लगाओ उतना ज़्यादा मज़े का गुड़ बनेगा। तो ये डे ट्रेडिंग के लिए बात आ गई। अब एक और क्वेश्चन आया था कुछ लोगों का, कमेंट्स में भी आ रहा होता है कि जी आपसे कंटेंट कैसे करें। यार मेरा इंस्टाग्राम का है, मैंने हैंडल आई थिंक अपडेट किया है यूट्यूब के चैनल में, वहाँ से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नंबर कोई भी यूट्यूबर नहीं देता अपना। वैसे वाली बात, मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं वैसे यूट्यूब पे वीडियोस लगाता हूँ। मैं उससे अपने आप को स्पेशल नहीं कहता यूट्यूब का बंदा मैं। और तीसरी बात, लोग कह रहे थे POL, मैं कहा POL का जो डिविडेंड है ना वो आना है अगस्त सितंबर के पास। लास्ट ईयर इसका ये सीन था, ये 430 के पास फिर रहा था और इसने डिविडेंड अनाउंस किया तो भाई 430 ज़रा ठीक है। ये जंप मार के 690 तक गया है, 690। तो अभी POL 508 का आज हुआ था 508। तो इट्स अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी, यू कैन बाय दिस स्टॉक। अभी बहुत मजे की बाइंग जोन में आया क्या फिर से ये। वो जो वो होते हैं ना बड़े बड़े गिर जाते हैं, उनको पकड़ लो। मतलब कि पहाड़ से समझो, आसमान से ना वो ओले गिरे, ओला पकड़े बैठ जाओ, इससे पहले कि वो पिघल जाए उसको पकड़ के खा लो। ये खाने का मौका है। ये कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं कि ये भी हालात ख़राब है, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, आज की तारीख में अजीब सीन हुआ कि इंडिया की स्टॉक मार्केट उठ गई थी और पाकिस्तान की गिर गई थी। तो वॉर इम्पैक्ट इंडिया को आज पलड़ा भारी थे, क्योंकि इंडिया ने अच्छे जवाब दिए थे। हमारे माशाल्लाह मीडिया पे एक नून लीग का बिठाया था और एक PTI का बिठाया हुआ था, बड़े चलाक इंडिया वाले। वो नून लीग और PTI वाले आपस में लड़ने लग गए। वो नून लीग वाला क्या है जी, हम मुहिब वतन है, मुहिब वतन है, वो फलाना है फलाना है। PTI वाला कहता है जी आर्मी का काम है जी हैंडल करे, आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं। और इसने कहा यार हम सब की रूह में पाकिस्तान है, ये वो। नून लीग वाला वैसे बात ठीक करते यार, हम इन द एंड है तो पाकिस्तानी ना। पाकिस्तान ना हो तो ना नून लीग ना PTI। वो आपस में पागल लड़ने लगे और इंडिया के शो में लड़ेंगे। तो इंडिया ने कहा ये देखो जी अभी भी आपस में एक साथ नहीं है, मतलब यू आर गिविंग अ बैड इंप्रेशन। भाई गंदा पैशन दे रहे हो यार तुम, क्या मतलब इस तरह तो नहीं करते ना तुम। अभी भी ये शो रहे हैं हम साथ इकट्ठे नहीं है। तो इंडिया में भी तो मतलब 100 कौम है, वो कहीं ना कहीं से इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भी एक हम है हमारी, तो PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी, बाकी तो रुल रहे हैं। लेकिन हम जब बारी आती मुल्क की तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना यार, एक का होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो वही इस तरह भी काफ़ी सिचुएशन टीवी पे आ रही है, तो मैं बड़ा अफसोस भी हुआ। मैं कहा यार तो ये पागल लड़ने लग जाते ना जगह, लड़ना नहीं चाहिए। और अल्लाह दोनों मुल्कों को अकल दे। और ये लड़ाई देखो, जंग से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और नुकसान ज़्यादा इंडिया का ही होना है। उनकी इकॉनमी बहुत ऊपर है तो वो कात पे आ जाएगी। हमारी इकॉनमी तो गुब्बारा है। स्टॉक मार्केट लेकिन इस दफ़ा ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी। काफ़ी स्टॉक्स ने डिविडेंड भी अनाउंस किए, काफ़ी स्टॉक ने आज बाइंग जोन दिया। लोगों ने आई होप सो लगाया होगा बाइंग का। प्रेशर बहुत था आज मार्केट में, मतलब कि रेड पे रेड पे रेड, थोड़ी सी उड़ती फिर गिरती, बियर्स आ गए थे गिराने, तो गिर रही थी। तो द गेम वॉज कि जिसने आज एक और मौका मिला, फ़ायदा उठा लिया, तो वो छा गया। शायद एक और मौका मेरे से मिले मंडे को। अभी तो फ्राइडे को ग्रीन 50-50 लग रहा है, अगर तो उठा गए। वैसे आखिरी आवर जो होता है ना, जुमे के बाद से लेकर 3 बजे, 3 से 4 के बीच में छोटा सा वो एक स्लॉट मिलता है इनको, 2:30 से 3:30 के करीब। उसमें जितनी बाइंग होती है ना, जब देखो जब ज़्यादा बाइंग होगी ना तो ग्रीन की तरफ जाएगी मार्केट, जब ज़्यादा सेलिंग होगी तो रेड की तरफ जाएगी। ये बहुत सिंपल मैथ है, ठीक है। लाल है कि निकाल रहे, ग्रीन है तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खरीद लो माल खरीद लो। हाँ खुशी है जी, माल खरीदा जा रहा है जी, बेचा जा रहा है। मतलब ये जी कोई रौला पड़ गया हम भाग रहे हैं यहाँ से, तो वो रेड हो जाएगा। तो रेड जब आती है तो क्या होता है, जब सेलिंग होती है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो रेड हो जाती है मार्केट। तो अभी आज सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि वो इंडिया ने बयान दिया और पाकिस्तान का कभी कोई रिटेलिएशन वाला कोई बयान नहीं आया। तो पाकिस्तान कह तो यही रहा कि वी आर रेडी, और अल्लाह खैर करे कोई मसला ना हो अगले 48 घंटों में। देखो हम लोग मीडिया में ना
बिला वजह के बयान ना ही दें तो बेहतर है। अल्लाह से बस दुआ करें मामला खामोशी से बेहतर हो जाए तो बेहतर है। ये तो इंडिया ने भी तो एक मजाक बना लिया ना जी, वो पाकिस्तान ने मारा है। वो एक मीम बचपन में देख रहा था, बचपन क्या, जब ये नून लीग की हुकूमत से पहले जो पीटीआई की हुकूमत आई थी उसमें क्या होता था, बंदा साइकिल चला रहा था तो उसका डंडा फंसाता तो गिर जाता, कहता यार ये भी नवाज शरीफ ने किया, क्योंकि इमरान खान ने तो हर बहाना जो था ना उस पर डाल दिया ना, नवाज शरीफ की वजह से ही हो रहा है। तो ये वो वाला हिसाब है इंडिया में कुछ, ये पाकिस्तान जैसे वो कह रहे बच्चा भी ये पाकिस्तान की तरफ से, ओ भाई साहब कुछ तो खुद कर लो। घंटे तक मतलब वो फायरिंग हो रही है, तुम लोग कोई भी नहीं आया यार उस एरिया में। तो ये रौले हैं भाई। बाकी आई होप सो मार्केट विल बी ग्रीन ऑन फ्राइडे। कल छुट्टी है, सारे इन्जॉय करो, लेबर डे है भाई, फैमिली को टाइम तो सारे इन्जॉय करो, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच, 479 सब्सक्राइबर्स हो गए। आप लोगों की सपोर्ट यहाँ तक ले आई है मुझे, बाथरूम के दरवाजे के पास तक। यार मेरे पास ना वो इक्विपमेंट नहीं है वीडियोस बनाने का, ना मुझे शौक है। मेरे पास एक कैमरा आया था लेकिन वो इतना मज़े का नहीं है। मैं चेक कर रहा था उसको पहले कुछ समझने के लिए ना मुझे कुछ 10 यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे। और ऐसी ये मज़े की जरूरत थी यार कि मतलब आप लोगों के लेवल से यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं क्या करता हूँ कि बाथरूम की लाइट, ये दरवाज़ा अंधेरे में करके ना एक वो फेस वाला जो बना लेता हूँ। क्यों इतना खर्चा करें, हम इस तरह वीडियो बना सकते हैं ना यार। टेक्नोलॉजी क्या था, किस बोलते हैं टेक्नोलॉजी, मुझे पता, मुझसे नहीं बोला लेकिन उस तरह के बड़े बड़े को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। वो ऐसा वो टेक्नोलॉजी ये है जी, अपनी टेक्नोलॉजी हमने खुद ही बना रही है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, चल अल्लाह आप लोगों को सबको कामयाब करे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।